इमेजिन करो, एक नॉर्मल दिन है, सब कुछ शांत है, लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए हैं, लेकिन तभी अचानक एक तेज चमक आसमान को भर देती है। एक ऐसी रोशनी जो सूरज से भी ज्यादा तेज है, और फिर एक धमाका। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है एक न्यूक्लियर ब्लास्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक न्यूक्लियर धमाका होता है तो उसके बीच एक इंसानी बॉडी का क्या होता है? क्या इंसान तुरंत मर जाता है? क्या ये दर्दनाक मौत होती है? सो चलो आज हम देखेंगे कि साइंटिफिकली एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वक्त ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या असर पड़ते हैं, हर सेकंड के अंदर क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो शुरू से देखें तो सबसे पहला इफेक्ट होता है थर्मल रेडिएशन। जैसे ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तब एक फायर बॉल बनती है जो टेम्परेचर को लाखों करोड़ों डिग्री तक ले जा सकती है। अगर आप ग्राउंड जीरो के 1 किलोमीटर के अंदर हो तो आप लिटरली भाप में बदल जाओगे, मतलब बॉडी हवा में उड़ जाएगी जैसे बटर गर्म तवे पे गिर गया हो। अगर आप 2-3 किलोमीटर दूर हो तो शायद आप जिंदा रहो, लेकिन आपकी स्किन 3rd डिग्री पे जल जाएगी, आंखों में परमानेंट अंधापन हो सकता है सिर्फ उसे एक फ्लैश से। और ये सब होता है सिर्फ पहले 0.1 सेकंड में। पर फिर आती है शॉक वेव, यानी एक ऐसी हवा की लहर जो बिल्डिंग्स को गिरा देती है, और ये इंसान के अंदर के ऑर्गन्स को तोड़ सकती है। आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं, और अगर आप किसी कंक्रीट वॉल के पास खड़े हो तो आप लिटरली वॉल के साथ चिपक जाते हो प्रेशर से। ये शॉक वेव 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से आती है, और सिर्फ हवा नहीं, शीशा, लोहा, पत्थर, सब कुछ इसके साथ मिसाइल बन जाता है, और ये सब आपकी बॉडी के अंदर घुस के शरीर को छन्नी कर सकते हैं। पर बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। ब्लास्ट से अगर इंसान जिंदा बच गया तो फिर आता है एक साइलेंट किलर, आयोनाइजिंग रेडिएशन। न्यूक्लियर बॉम्ब से निकली गामा रेज और न्यूट्रॉन्स हमारी बॉडी के सेल्स को तोड़ देते हैं। पहले दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन 3 से 4 दिन बाद होती है रेडिएशन सिकनेस, जैसे उल्टी, बुखार, ब्लीडिंग, हेयर फॉल, स्किन पे डार्क पैचेस। आपके व्हाइट ब्लड सेल्स मरने लगते हैं, जिससे सारा इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। आपकी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती, और अगर डोज ज्यादा हो जाए तो मरने से कोई नहीं बचा सकता। सबसे डरावनी चीज है कि ये फॉलआउट हवा में महीनों तक घूमता रहता है। अगर आपने कंटेमिनेटेड पानी या खाना ले लिया तो आप धीरे धीरे रेडिएशन पॉइजनिंग से मरते हो। एक न्यूक्लियर ब्लास्ट सिर्फ एक धमाका नहीं, ये एक धीमा मास डिस्ट्रक्शन होता है। कुछ लोग तुरंत मर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग टॉर्चर वाली डेथ फेस करते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर वॉर का मतलब सिर्फ एक जंग नहीं होता, बल्कि जनरेशंस का दर्द होता है। तो जब भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करे या उसे लाइटली ले, उसे समझाओ कि ये छोटी चीज नहीं है, क्योंकि ये इंसानी बॉडी का ये हाल करती है, और जो कि महीनों, सालों और कभी कभी तो सदियों तक रहता है। सो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक डिस्टर्बिंग था